गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू आर एस अकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा था। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसी के अंदर हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट रहता है। ठीक है, तो हम पहले जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसको एक बार शॉर्ट रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि जो ऑक्सीडेशन था, हमने क्या बताया था आप लोगों को कि जो ऑक्सीडेशन होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, ऐड टू ऑक्सीजन। और रिमूवल किसका करते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, रिडक्शन में हमने क्या किया था कि एडिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, और रिडक्शन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रही है। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, और रिडक्शन में क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन निकल रही है बाहर। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन के थ्रू समझेंगे। एक बार शॉर्ट रिवीजन में हमने इक्वेशन ले ली, इक्वेशन फर्स्ट ले ली हमने, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस जब कंबाइन होती हैं तो कॉपर प्लस वाटर देती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कॉपर ऑक्साइड है, और कॉपर ऑक्साइड से क्या बन रहा है, देखो दिख रहा है आपको, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, यानी कि ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और हमें पता है कि हमने रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किस में पढ़ा है, रिडक्शन में पढ़ा है, तो ये क्या हो गया, हमारा रिडक्शन हो गया है। क्लियर है बात इतनी। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन था यहाँ पे, और हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी कि ऐड हो गई ऑक्सीजन। ठीक है, और जब इसमें ऑक्सीजन ऐड होती है तो वो हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो इसमें हमारा क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है। तो हमें पता चल गया है कि भाई इस इक्वेशन के अंदर दोनों हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये किस टाइप की रिडक्शन है हमारी, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो जितनी भी रेडॉक्स रिएक्शन होती है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, ठीक है, तो वो हमारी रेडॉक्स रिएक्शन होती है। अब हम यहाँ पे जो अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं मेन, ये तो हमारा जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो है। ठीक है, लेकिन अब हम आगे इसके अंदर क्या कंटिन्यू कर रहे हैं, हम करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है बात। तो अब यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट होते क्या हैं, आपको मैं बता दूँ कि यहाँ से हाफ नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बहुत बार इक्वेशन दे के पूछ लेते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट आइडेंटिफाई करिए। ये 1 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है, आधा नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ से आप बिल्कुल क्लियर करके चलिएगा अपनी चीज़ों को कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट होते कौन से हैं। तो हमने क्या देख लिया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये इससे ही कनेक्ट करता है, इसीलिए इसी के साथ पढ़ाया जाता है इसको। ठीक है, तो आप देखिए हमने इक्वेशन ली थी ऊपर वाली, मैं इसको दोबारा से लिख देती हूँ, CuO प्लस H2 गिव्स आउट Cu प्लस H2O। ठीक है, तो हमने ये इक्वेशन दोबारा से लिख दी है यहाँ पे, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन और कंबाइन होके क्या कॉपर और वाटर दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पे ऊपर निकाल लिया था कि ये क्या कर रहे हैं, हमारा रिडक्शन कर रहा है, और ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हमारा ऑक्सीडेशन कर रहा है। ये हमने भी पढ़ा है ऊपर शॉर्ट रिवीजन में। ठीक है, लेकिन आप देखिएगा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये दोनों के दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे डिपेंड करते हैं। कैसे करते हैं, अब देखिएगा हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, ये अपोजिट वर्क करता है। यानी कि अगर कोई भी चीज़ है, यानी कि अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यानी कि जितने भी जो भी चीज़ें रिडक्शन करेंगी, यानी कि जिसका भी रिडक्शन होता है वो कौन से होते हैं,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। और जो हमारे ऑक्सीडेशन करते हैं वो कौन से होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्लियर है बात, कैसे आप देखते हैं, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड ने यहाँ पे क्या किया, रिडक्शन किया, तो यानी कि ये हम हमेशा एरो से, यानी कि जो भी हमारे लेफ्ट हैंड साइड होते हैं उनको ही हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम एरो से यानी कि राइट हैंड साइड वालों को रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं मानेंगे, क्योंकि वो हमारा कंपाउंड बन रहा है, इसलिए हम रिएक्टेंट देखते हैं कि रिएक्टेंट में कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा रिड्यूस हुआ है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना है, अगर कॉपर बना है यानी कि रिडक्शन हुआ है, तो जब कॉपर ऑक्साइड का क्या कर रहे हैं, रिडक्शन हुआ है, तो यानी कि ये कौन सा हो गया हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है बात। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, यानी कि ये क्या है हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो यहाँ से हमें समझ में आ रही है बातें कि जो कॉपर ऑक्साइड है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि जो कॉपर ऑक्साइड है उसने अपना क्या किया है, रिडक्शन किया है, और जो हाइड्रोजन था उसने अपना ऑक्सीडेशन किया था, इसलिए वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है हमारे पास। क्लियर है बात। इसी को हम दूसरी इक्वेशन से समझेंगे। एक और इक्वेशन ले लेते हैं हमने ले ली इक्वेशन 2, PbO यानी कि लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन कंबाइन होके लेड देंगे और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। ये इक्वेशन है हमारे पास। अब देखिएगा इस इक्वेशन में क्या हुआ है हमारे पास, ये इक्वेशन है और यहाँ पे Pb से ऑक्सीजन रिमूव होकर यहाँ पे क्या बना रहा है, यानी कि यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, रिमूव हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है यहाँ पे और क्या बना दिया है, लेड बना दिया है। तो जिसमें ऑक्सीजन निकल जाती है वो कौन से होते हैं हमारे, रिडक्शन होता है उनका, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन ऐड होगी, यानी कि ऑक्सीजन ऐड होने पे क्या बनाता है हमारा, ऑक्सीडेशन। क्लियर है बात। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन हो गया, ये रिडक्शन हो गया। अब यहाँ से हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने बात की थी कि जिनका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे और जिनका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। क्लियर है बात। तो यहाँ पे देखिए PbO ने क्या किया, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड देखना है, ये भी मैंने आपको बताया है। तो देखो PbO ने क्या किया है, रिडक्शन किया है, यानी कि ऑक्सीजन रिमूव होके खाली Pb में रह गया है। तो इसीलिए ये क्या हो गया, हमारे रिडक्शन होने के बाद रिडक्शन हो गया, तो यानी कि ये क्या हो गया, यानी कि उल्टा होता है, यानी कि जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और जिनका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है बात। यहाँ पे कार्बन ने क्या किया है, अपना ऑक्सीडेशन किया है, ऑक्सीजन ऐड होगी तो ऑक्सीजन क्या किया है, ऑक्सीडेशन किया है। तो जिनका ऑक्सीडेशन होगा, हमने भी बात की थी कि वो क्या होंगे हमारे लिए, रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, ठीक है। क्लियर है बात इतनी, यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हम एक दो इक्वेशन और देख लेते हैं फिर हम, ठीक है, जैसे एक इक्वेशन और देख लेते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत बार एग्जाम में पूछी भी गई है। H2S प्लस क्लोरीन गैस कंबाइन होके सल्फ़र प्लस और HCl में, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ़र की फॉर्म में निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि जो H2S है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या बना रहा है जाके, S, यानी कि सल्फ़र में, यानी कि यहाँ पे जो H2S गैस है वो सल्फ़र गैस में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से क्या हो गया है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और हमें पता है जिसमें हाइड्रोजन का रिमूवल होता है वो क्या होते हैं हमारे पास, ऑक्सीडेशन, उनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्लियर है बात। और देखो यहाँ पे क्लोरीन था
और क्लोरीन के साथ यहाँ पे क्या जुड़ गया है, हाइड्रोजन, यानी कि ऐड हो गया है हाइड्रोजन, ऐड टू हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन ऐड हुआ है तो हमें पता है कि हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। हमारे पास प्रॉपर्टीज़ थी, हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन में सबसे पहले दे दी थी। जब हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टार्ट किया था तो हमने कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे आपको, तो उसी के अंदर हमने लिखवाया था कि जो अगर हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्लियर है इतनी बात? तो देखो हमने भी बात की है, बार बार बात कर रहे थे मैटर पे कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो कौन सा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्लियर है बात? और जो क्या करेगा, जिसका क्या होगा, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, और जिसका रिडक्शन हुआ वो क्या हो गया हमारे लिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है बात? यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इनमें जो थर्ड वन है इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके में आ सकते हैं एक या आधे नंबर में, तो यहाँ से आप इसको पक्का कर सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम हो, कोई टॉपिक या इसमें कोई रिएक्शन समझ में ना आई हो तो आप लोग कमेंट सेशन में बता सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका बैलेंसिंग इक्वेशंस लेके आएंगे, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट है, फिर आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग बने रहिए चैनल के ऊपर, और अच्छे से रीड करना, अच्छे से पढ़ना इसी के ऊपर, चैनल के ऊपर। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और कोई अगर कोई चीज़ें टर्म्स समझ में नहीं आ रही है तो वो भी बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।